समाज की जय। और दिवंगत जो हमारे जिसके ऊपर कार्यक्रम हो रहा है वो महाराज जी की जय। राम भरोसा राम भरोसा जी का। विश्वसनीय संत सम्राट संत कबीर साहब मंच पर विराजमान विरत विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी साहब जी के विचार सुन रहे थे। बहुत सुंदर विचार, लगता था कि सुनते ही रहे, क्योंकि संतों की वाणी ऐसी होती है। मेरे लिए आदेश हुआ है, इस क्षेत्र में मैं पहली बार आया हूं और महापुरुषों के नाम भी नहीं जानते, इसमें संबोधन जो संक्षिप्त कर दिया। आप लोग स्नेह और प्यार और इस आश्रम के प्रबंधक आदरणीय श्री प्रकाश साहब जी के आग्रह कि फलस्वरूप आप सबके दर्शन करने का यह सुनहला अवसर मिला है। गुरुवर कबीर और गुरुवर संत रैदास दोनों ऐसे थे जैसे शरीर एक और प्राण अलग अलग। यह कह सकते हैं एक प्राण और शरीर अलग अलग। लोगों ने बांट दिया है, कबीर और रैदास में झगड़ा करा दिया है। कभी कभी आश्चर्य होता है, झगड़ा करा दिया है और एक दूसरे को नीचा बताया गया है। ये दोनों ऐसे महापुरुष थे, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, संतन में रैदास संत है सुपच ऋषि सो भंगिया, संतन जात न पूछो निर्गुणिया। एक कबीर साहब उद्गार है संत रैदास जी के प्रति, और दूसरी तरफ गुरु रविदास जी का उद्गार देखिए, निर्गुण का गुण देखा भाई, अदेही सहित कबीर सिधाई। जाके कुल रे गौ बध करही, मान्य शेख शहीद पीरा। जाके बाप ऐसी करी, पूत ऐसी सरी, तीव्र लोग प्रसिद्ध कबीरा। ये दोनों महापुरुष, दोनों को वो कहते हैं कि आप बड़े हैं और कहते हैं आप बड़े हैं। कबीर साहब और रैदास की गोष्ठी संत सेना जी ने लिखी। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने संत रैदास वाणी का संपादन किया, बहुत बढ़िया संपादन है। उसके अंतिम में ये दोनों गोष्ठी है और दोनों की ऐसी गोष्ठी होती है, बराबरी की है। तू मैं में भी होता है, बराबरी होता है तू मैं, लेकिन आखिर चल करके दोनों ऐसा मिलते हैं। संत रैदास कहते कि आप मेरे गुरु हैं, निर्गुण तत्व का बोध मुझे आज हुआ। दूसरे तक कवि साहब कहते हैं कुछ में कोई छोटा बड़ा नहीं, हम दोनों गुरु भाई हैं।
कितना सुंदर चित्रण किया। आनंददास जी महाराज ने परिचय लिखी है संत रैदास के, कबीर के, उसमें बड़ा सुंदर चित्रण किया। कोई प्रसंग होता है तो संत रैदास जी कबीर साहब पहुंच जाते हैं। जैसे चित्तौड़ की महारानी झारी ने चिट्ठी भेजी कि गुरुदेव पधारने कृपा की, दर्शन दीजिए। रैदास जी पहुंचते हैं, साहब महारानी झारी ने चिट्ठी भेजी है, निमंत्रण दिया है, मेरी इच्छा है कि आप ही साथ में चलो। कबीर साहब कहते आप जाइए, मैं आपके साथ हूं, और जाइए और रानी की श्रद्धा की पूर्ति कीजिए। दोनों बड़ा सुंदर चित्रण है। मैंने संत रैदास के, मेरे पास 5 संस्करण है। जब कबीर साहब को पढ़ता हूं, रैदास जी को पढ़ता हूं, दोनों का विचार ऐसा लगता है कि जो कबीर कह रहे हो रैदास कह रहे हैं, रैदास कह रहे हो कबीर साहब कह रहे हैं। बड़ा सुंदर चित्र है। संत रैदास जी को पंक्ति लीजिए। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। तो कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा। अभी पिछले साल मैंने प्रयागराज के हमारे संस्थान के वार्षिक अधिवेशन में बोला था, कबीर की यूटोपिया, कबीर की चिंतन, कैसी व्यवस्था चाहते हैं। ऐसे हम तुलना करेंगे संत रैदास जी, अमरपुर देश की परिकल्पना कबीर साहब करते हैं, और दूसरे तरफ संत रैदास जी बेगमपुरा शहर को नाऊं। इधर कबीर साहब कहते हैं मेरा अमरपुर कैसा है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्वा, यहां ऊंच नीच है, जस केले के पात पात पर पात, और ऐसे जात जात पर जात। कबीर साहब इसके विरोधी, सख्त विरोधी थे। संत रैदास के सख्त विरोधी थे, समतावादी। अभी हमारे स्वामी जी ने संकल्प प्रतिज्ञा लिया है, ये प्रतिज्ञा इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना सारगर्भित है, विचार करते बनता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के सज्जनों, केवल आप उसके प्रस्तावना पढ़िए। हम भारत के लोग कैसे राज की कल्पना करते हैं, समता, समानता, बंधुत्व, सबको शिक्षा का, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, ये हमारे संविधान। और कबीर साहब कह रहे हैं ऐसा चाहूं, संत रैदास जी का ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे। मैं ऐसा राज चाहता हूं सबको अन्न मिले। कबीर साहब का जमाना, संत रैदास जी का जमाना ऐसा था, भूखमरी पड़ती थी। मैं उस जमाने की बात नहीं जानता, मैं अपने बचपना की बात जानता हूं। मेरा जन्म 9 फरवरी 1952 का है। मैंने देखा भादों का महीना जब आता, भूखमरी पड़ती, कितने घर चूल्हे नहीं जलते थे, उधारवाड़ी शुरू हो जाती थी। हमारे संतों ने भूख देखा था, भूख कैसे होती है। दिन भर जी और परिश्रम करने के बाद 2 जून रोटी नहीं मिलती थी।
भूख देखे। ये कवि साहब ने कहा, भूखे भजन हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ए गोपाल, भूखे भक्ति नहीं हो सकती, अपनी कंठी माल ले लो। संत कबीर साहब की रूपिया चिंतन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा राज मैं चाहता हूं जहां ब्राह्मण ना हो, क्षत्रिय ना हो, वैश्य शूद्र ना हो, अशूद्र ना हो, ऊंच नीच ना हो, सब समानता का भाव। और दूसरी तरफ उसी समय मुसलमानों में रहा शेख, सैयद, मुगल, पठान। मुगल, पठान न सैयद से हुआ, आदमी आदमी हो, आदमी आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करे। ये हमारे कबीर साहब, ये हमारे संत रैदास की चिंतन। और अगर मैं कहूं, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान के पीछे हमारे निर्गुणी धारा संतों के विचार साफ दिखता है सज्जनों। बाबा साहब की जीवनी मैंने पढ़ी, धनंजय कीर की। आप लोगों में आग्रह करता हूं धनंजय कीर की जीवनी पढ़े, उनके लिखी हुई। बाबा साहब उसमें लिखते हैं, मेरे 3 गुरु थे। सबसे पहला गुरु सदगुरु कबीर, दूसरे नंबर महात्मा ज्योतिराव फुले जो शिक्षा के जनक, और तीसरे गुरु तथागत बुद्ध। मेरे 3 गुरु थे। बाबा साहब अम्बेडकर के माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों कबीरपंथी थे। ये कबीर का चिंतन, संत रैदास की चिंतन, बाबा साहब ने उसको पढ़ा था, देखा था। इसलिए संविधान में समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी चिंतन को उन्होंने गुम्फित किया। संविधान में संविधान की शक्ति मिली तब जा करके, नहीं तो मनुस्मृति का जब काला कानून चलता था, स्त्री शूद्रोनाधियताम, शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता है। जब संविधान की शक्ति मिली, भारत के इतिहास सज्जनों, लोअर कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश केजरीवाल कृष्णन हुए। और भारत के इतिहास में पहला दलित डॉक्टर के.आर. नारायण देश के राष्ट्रपति हुए। इस संतों की विजय है। काशी में शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे। कबीर साहब से कहते हैं कि कबीर साहब क्या किया जाए, कहीं छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर सारी ग्राम। शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में चारों वेदों के प्रकांड पंडित परास्त हुए। और राजा ने शर्त लगाया था, जो हार जाएगा तो विजेता पक्ष को, विजेता को उनके पालकी उठाकर नगर घुमाएगा। संत रैदास, तेरे नाम की सरनाई रविदास दासा, विप्र प्रधान ते कर दंडवत। वो ये संतत्व की विजय है। मैं कह रहा था कि कबीर साहब ने चिंतन दिया, संत रैदास ने चिंतन दिया, भारत संविधान के रूप में सामने आया। ये माता बहनों कहा गया, गोस्वामी जी के शब्दों में इनके अंदर 8 गुण रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण 8 सदा उल्हाई, साहस अनित्य पंक्ता माया भय अविवेक असौ चलाया। आप पुरुष दूध के धोए, शराब ये पिए, जुआ ये खेले, आप बीड़ी तंबाकू ये खाए, गांजा भांग ये उड़ाए। कहना चाहिए इनके तो, इनके पता नहीं कितने अवगुण है, लेकिन इनको कह दिया अवगुण 8। इनके विद्या शिक्षा के द्वार बंद हो गया था।
ये तो धन्यवाद देना चाहिए माता सावित्री बाई को, जिन्होंने माता बहनों को पढ़ने के लिए कितने कष्ट सह करके पूना में उन्होंने कन्या विद्यालय खोला। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े जैनाचार्य कह रहे थे नारियों की मुक्ति नहीं होगी। एक सभा में बोल रहा था, जबलपुर जिला की बात है, बघराजी एक कस्बा, 18 पुराण के पंडित आए थे। ऐसा रहा कि एक एक दिन एक एक मत के लोगों को बोलने का अवसर दिया गया था। अंतिम दिन कबीर पंथ का नंबर था और मेरा नंबर काट दिए थे। कहे सनातन दास को बोला कि बहुत काटता, क्यों सत्य बहुत कटु होता है, बचाने की सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो मेरा नाम काट दिया था कि मुझे बताया नहीं कि आपका नाम कट गया है। और जिनको बुलाया था वो डर के मारे नहीं आए। वो नचैया गवैया सोचे कि 18 पुराण के बड़े बड़े पंडित काशी और वहाँ से सब अयोध्या से आए हुए हैं, डर के मारे नहीं आया। हाहाकार मचाते इतने में पहुंच गया, लोगों को खुशी की लहर छा गई, साहब भी आ गए। मेरे पहले पंडित जी बोल रहे थे शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं है, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, और नारियों के बारे में इतनी अपमानजनक बात कह दी। नारियों का हमारे वेद में इसलिए अधिकार नहीं दिया गया है कि ये स्त्रियां 24 घंटा अपवित्र रहती। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, तेवर चढ़ाया, मैंने कहा नारियों का अपमान। जी जगदम्बा ने हम सबको जन्म दिया, पाला पोसा, वो जगत जननी, उनका अपमान। मैंने चैलेंज किया, पंडित जी अपने वेदों को उठा करके पढ़िए देखिए, सबर कौन थे, कवक कौन थे, मैदास ऐतरे कौन थे। और नारियों की बात, अपाला घोषा यमी जुहू सूर्या इंद्रमाता, 1 दर्जन से अधिक नारियां वेद मंत्रों को लिख सकती है। पढ़ कैसे? समापन सत्र चल रहा था, कुछ लोग उठ रहे थे, कुछ जा रहे थे। जब मैं बोलना शुरू किया तो उठ रहे थे, बैठ गए, जा रहे तो वापस आ गए। महिलाओं के अंदर में खुशी की लहर छा गई। मैं 1 घंटा बोलता रहा। कबीर साहब ने नर नारी की समानता की बात कही। आधे बसे पुरुष, आधे बसे जोग। एक पहिया गाड़ी नहीं चलेगी, दोनों पहिया जो समान हो गाड़ी ठीक चलेगी। नहीं तो वैष्णव का तो वैष्णव नारी, कूट बैल की जो बिचारी। इस प्रकार समानता, नर नारी की समानता, भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत का संदेश कबीर साहब ने दिया और संत रैदास ने। मैं कह रहा था संत रैदास का, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, सबको अन्न मिले, और छोट बड़ो सब सम से। मोदी जी चाहे कबीर साहब का, रैदास का नाम ले चाहे ना ले, लेकिन मुझको ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास। इस सूत्र में कबीर बोल रहे हैं, रैदास बोल रहे हैं सज्जनों। इस प्रकार से कबीर का जो चिंतन है, संत रैदास का चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है। हमने संत रैदास को चमत्कारिक में रीवा में एक कार्यक्रम हुआ था, डॉक्टर भगीरथ ग्वालियर से आए थे, कम से कम 20,000 जनता रहे होंगे। मानव भवन के बगल में कार्यक्रम था, मैं ही बुलाया गया था। मैंने संत रैदास के बारे में तमाम चमत्कार की बातें कही गई है। छाती फाड़ के जरूर दिखा दिया, किसी के छाती का ऑपरेशन किया तो जन निकलेगा, वो सोने की निकले क्या? संत रैदास की हत्या कर दी गई, अफवाह फैलाया गया, उस सदैव बैकुंठ चले गए। 3 उदाहरण इतिहास में मिलता है जो सदैव बैकुंठ गए। कौन कौन? संत रैदास सदैव बैकुंठ गए, मीराबाई भगवान श्याम सुंदर के मूर्ति में समा गई, और संत तुकाराम सदैव बैकुंठ चले गए। ये 3 उदाहरण।
और चौथा कबीर साहब के बारे में कहा जाता है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। कोई व्यक्ति पत्थर की मूर्ति कैसे समझ जाएगा? कोई रूल वगैरह है तो पूछ जाएंगे, क्योंकि रैदास के शिष्यत्व ग्रहण करने से मीराबाई के ससुराल वाले को बहुत प्रताड़ित करते थे। तो वहां जाके बैठती है नीच के पास, और वहां संत रैदास जूता सी रहे हैं। कोई गली का नहीं सज्जनों, धूल में आकर के मीरा बैठ जाती है, गुरुदेव मेरे जीवन कल्याण के लिए कुछ उपदेश सुना। कहती बेटी तुम मेरे पास ना आया कर, मेरे कारण तुम्हें परेशान होना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। कह नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। सोचो 21 साल का औसत विधवा हो गई, कैसे बीती होगी। लेकिन संत रैदास जब शरण मिला, आधार मिला, संतन बैठ बैठ लोक लाज कोई। अब मीरा अगर 7 पर्दा के अंदर रही होती, संत रैदास न मिले होते, कौन जानता मीरा को? मीरा अमर हो गई संत रैदास शरण में आने का। इस प्रकार हम देखते हैं संत रैदास की महानता, कितनी बड़ी महान रहे होंगे। सोचे जरा, कहां चित्तौड़ के महारानी झाली कितनी लंबी यात्रा करके बनारस आती है, वहां बड़े बड़े वेदाचार शास्त्र का कहीं दीक्षा लेते थे, लेकिन संतत्व देखा उन्होंने संत रैदास। ब्राह्मण तो जल भून गए, जलते रहो। ये महानता, ये त्याग, ये तप, ये रहनी संत रैदास बहुत स्तुत्य है। जितना कुछ कहा जाए कम है, और मुझे समय दे गया है, मैं घड़ी देखकर बोल नहीं पाता हूँ, और शायद कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए अधिक वाणी में विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।